जय मसीह की दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे स्त्री के जीवन की कहानी को सुनेंगे जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। घर, परिवार, पति और जीवन पूरा अंधकार से भर गया था, परंतु दिल में परमेश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास और आशा की रोशनी ने उसके जीवन की गवाही को अद्भुत रीति से बदल कर रख दिया। यह कहानी है रूत की और अंत में यह देखेंगे कि रूत अपने जीवन से हमें क्या सिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं रूत की कहानी। हमें पुराना नियम रूत की किताब से मिलता है। बैतलहम में एक व्यक्ति था, एलीमेलेक। उसकी पत्नी का नाम था नओमी और उनके दो बेटे थे, महलोन और किलियोन। जब देश में अकाल पड़ा तो उन्होंने भोजन की तलाश में मोआब देश की ओर पलायन किया, लेकिन मोआब एक ऐसा देश था जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, परंतु मूर्तियों की पूजा किया करते थे। कुछ समय बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। नओमी अब विधवा थी, लेकिन बेटे जवान हो चुके थे। उन्होंने वहां की दो मोआबी स्त्रियों से अपने बेटों का विवाह कर दिया, रूत और ओर्पा से। 10 साल बाद एक और दुखद मोड़ आया। महलोन और किलियोन दोनों मर गए। अब नओमी, रूत और ओर्पा तीनों विधवा थी। एक दिन नओमी को खबर मिली कि बैतलहम में फिर से अन्न उपलब्ध है। उसने अपने घर लौटने का फैसला किया। रास्ते में उसने अपने बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, परमेश्वर तुम्हें नया जीवन और नया घर दे। तीनों जोर जोर से रो पड़ी। ओर्पा लौट गई, लेकिन रूत रुकी रही। उसने नओमी से कहा, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। ऐसा समर्पण जो रूत ने दिखाया, नओमी ने रूत को गले लगाया और वह बैतलहम लौट आई। जो कि कटनी के मौसम में लोग नओमी को देख हैरान थे। क्या यह वही नओमी है? मुझे नओमी मत कहो, जिसका अर्थ है आनंद। मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को कड़वा बना दिया है। अब उन्हें भोजन की जरूरत थी, इसलिए रूत ने कहा, मैं खेतों में जाकर बचे हुए अनाज को बिनूंगी। और बोअज नामक एक व्यक्ति के खेत में गई जो एलीमेलेक का रिश्तेदार था। बोअज ने देखा कि रूत बड़ी मेहनत कर रही है। उसने अपने मजदूरों से पूछा, वह कौन है? तब उसके मजदूर ने कहा, वो वही मोआबनी है जो नओमी के साथ यहाँ पर लौट आई है। बोअज ने रूत से दयालुता से बात की, मेरे खेतों में ही रहो। अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना। जब प्यास लगे तो मेरे लोगों के पानी से पीना। रूत उसके पैरों में गिर गई और कहा, मैं तो एक परदेशनी हूँ, फिर भी आपने मुझ पर कृपा की। बोअज ने उसे भोजन भी दिया और अपने मजदूरों से कहा, जानबूझकर कुछ अनाज गिरा देना ताकि वो आसानी से बीन सके। रात तक रूत मेहनत करती रही और काफी अनाज इकट्ठा कर नओमी के पास ले आई। नओमी ने पूछा, आज किसने तुझ पर इतनी कृपा की? तो रूत ने जवाब दिया, बोअज। नओमी बोली, वह हमारा अभिभावक छुड़ाने वाला है। कुछ समय बाद नओमी ने रूत से कहा, तेरा भविष्य उज्जवल होना चाहिए बेटी। आज रात बोअज अनाज फटकेगा। स्नान कर, सुंदर वस्त्र पहन और वहां चली जा। रूत बोअज के पास गई और उसके पैरों पर लेट गई। रात को बोअज जागा और चौंक कर बोला, तुम कौन हो?
मैं रूत हूँ, अपने वस्त्र का कोना मेरे ऊपर फैला दो, क्योंकि तुम मेरे रिडीमर हो, छुड़ाने वाला हो। बोअज चौंका लेकिन बोला, तेरी भक्ति अद्भुत है, लेकिन एक और है जो मुझसे पहले तुम्हारा छुड़ाने वाला है। यदि वह नहीं माने तो मैं तुझे स्वीकार करूंगा। अगली सुबह बोअज नगर के फाटक पर गया और 10 गवाहों के सामने उस निकट रिश्तेदार से कहा, नोमी की भूमि खरीदने का अधिकार तुम्हारा पहले है। रिश्तेदार पीछे हट गया तो बोअज ने सैंडल निकालकर सौदा पूरा किया और घोषणा की, आज से रूत मेरी पत्नी है, तुम सब गवाह हो। और फिर एक दिन रूत ने एक पुत्र को जन्म दिया, ओबेद, और ओबेद ईशे का पिता बना, और ईशे का पुत्र दाऊद हुआ, इज़राइल का जो महान राजा बना था। एक मोआबिन विधवा रूत, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिसने प्रेम और भक्ति नहीं छोड़ी, वह दाऊद की दादी बनी और अंततः यीशु मसीह हमारा प्रभु के वंश की हिस्सा भी बनी। रूत की कहानी हमें सिखाती है मेरे भाइयों, विश्वास परिस्थितियों से बड़ा होता है। समर्पण का फल हमेशा मिलता है और परमेश्वर किसी भी टूटे हुए जीवन को महान उद्देश्य में बदल सकता है। अगर आप टूटे हुए हैं, खोए हुए हैं, अकेले हैं, याद रखें, रूत की तरह आप भी परमेश्वर के महान कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। कभी भी हमें हौसला और हिम्मत नहीं हारना चाहिए जब हम अपने जीवन के उस गंभीर अंधकार भरा परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, लेकिन हर समय हमें प्रभु पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और उस पर आशा बनाए रखना चाहिए, इस तरह से कि हम कमज़ोर ना पड़ें, टूटे नहीं, परंतु हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु पर इस बात को रखें कि प्रभु हमारा जीवन को, इस अंधकार को दूर करके रोशनी को लाएगा। इस कहानी से अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट करें और इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज यह वचन सुनने की ज़रूरत है। धन्यवाद।